प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टिक्की जीएस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है ऐतिहासिक महत्व की तिथियां तथा घटनाएं बताएंगे इतिहास का। और ये बच्चे 10 नंबर पूछा जाता है, एक एक नंबर ही का, तो ये तिथियां जरूर पूछा जाता है। तो ये बच्चों पिछले बोर्ड की परीक्षाओं में ये सब पूछे गए हैं तिथियां, तो मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्यारोहण कब हुआ था। तो बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण हुआ था 321 दे सकता है, 322, दोनों 321 या 322 ईसा पूर्व में। मतलब ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। अगला देखेंगे तिथि में बच्चों हम लोग, मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत, यानी मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है अंत हुआ था 185 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला बच्चों कि कनिष्क का राज्यारोहण, तो कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था ये जो है लगभग 78 ईस्वी में हुआ था। और 78 ईस्वी को हम लोग शक संवत मनाते हैं, जो भारत का क्या है, कैलेंडर माना जाता है। नेक्स्ट है गुप्त शासन का आरंभ। गुप्त शासन जो आरंभ हुआ था ये जो है 320 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अरबों का सिंध पर विजय। तो अरबों का जो सिंध पर विजय हुई थी 712 ईस्वी में, और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। गुरु नानक का तलवंडी में जन्म, यानी गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी हुआ था। तलवंडी अब बच्चों पाकिस्तान में है। अगला है कि गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म, यानी गौतम बुद्ध का जो है लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में हुआ था। लुम्बिनी के नेपाल की तराई में हुआ था। अगला है जो ट्रिक्स है हम लोग याद कर लेंगे 2 सेकंड में, कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। देखो ट्रिक्स कैसे याद करेंगे बच्चों, यहाँ है चंपा, इसको बनाएंगे चंपा श्रुति। चंपा श्रुति खाने से क्या होता है, खतरा रहता है, यानी कैंसर हो सकता है। खतरा बनाएंगे सतरा, यानी सतरा खतरा। देखो चंपा श्रुति से खाने से कैंसर हो जाता है, सतरा बना लेंगे हम लोग जो है खतरा, सतरा खतरा। तो चंपा हो जाएगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था बच्चों। देखो ये भी ट्रिक्स है। चौरी चौरा 2 बार आया है, चौ चौ 2 बार आया है, और यहाँ भी दो बार आया है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। चौ चौ 2 बार, यहाँ भी दो बार। नेक्स्ट है बारदोली में किसान आंदोलन। तो बारदोली में जो किसान आंदोलन 1928 ईस्वी को हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं जो है, बारदोली क्या है बच्चों, गुजरात में बारदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि। अगला है कि अकबर का अहमदनगर पर अधिकार कब हुआ था, 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में अकबर का अहमदनगर पर अधिकार हुआ था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1605 ईस्वी में हुई थी। 2 बार पढ़ोगे तो 1 आध बार याद हो जाएगा। अकबर की जो मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि औरंगजेब का जो है आगरा में राज्याभिषेक। तो औरंगजेब का आगरा में राज्याभिषेक जो है 1658 ईस्वी में बच्चों हुआ था। अब हम आगे देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है बहुत पूछा जाता है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग मीन्स होता है बच्चों नियंत्रण करना। जो कंपनी दिवालिया हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी नियंत्रण करने के लिए ये एक्ट आया था। एक्ट मीन्स होता है नियम। नेक्स्ट है अस्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त। अस्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि मेरठ में सैनिक विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट बच्चों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाई ने जो है मिलकर की थी। विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर। अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा की युद्ध। तालीकोटा की युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली द्वारा गोवा पर विजय। तो 1510 ईस्वी में पुर्तगाली द्वारा गोवा पर विजय हुई थी।